हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? पढ़ाई चल रही है, चलनी ही चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट पोर्शन में आई वेलकम यू ऑल। आज देखेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, साथ में देखेंगे हीट, हाउ हीट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, वो देखेंगे। इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होती है, ये पोर्शन भी हम आज कवर करेंगे। आज का लेक्चर या ट्यूटोरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आने के चांसेस है। सो बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनिए, पूरा देखिए, पूरा समझिए, और डाउट्स रहेंगे तो आपको पूछने हैं, आपको पता ही है। सो शुरू करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड शुरुआत करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से। सो व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? देखा जाए तो ये लास्ट जो पोर्शन मैंने पढ़ाया था उसी में हम कवर करने वाले थे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टॉपिक के अंदर में, लेकिन उसको काफ़ी बोर्ड का कवरेज मिला, तो वो ये प्रोसेस हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट इज़ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, चेंज इन थर्मोडायनेमिक स्टेट, है ना, इसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक स्टेट? अब स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी प्रकार से थर्मोडायनेमिक स्टेट होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, जैसे कुकर है, उस कुकर के अंदर हमने पानी डाल के रखा हुआ है और उसको हम बाहर से गर्म कर रहे हैं ऑन गैस। तो वो गर्म होते 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 उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक लिमिट के बाद वो भाप में कन्वर्ट होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स आफ्टर अ बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन वो वेपर्स बाहर नहीं आ पाएंगे। कुकर है, कुकर सब तरफ से क्लोज्ड है, ऊपर से लीड लगी हुई है। इनफैक्ट वो जो सीटी रहती विसल, उसको भी अपन ने टाइट करके रख दिया है, तो वो निकलने नहीं वाली। तो अंदर बहुत प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनिशियली जो भी टेम्परेचर था पानी का वो भी चेंज हुआ है, जो वॉल्यूम था वो भी चेंज हुआ है, और जो प्रेशर था वो भी चेंज हुआ है। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस में हम बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिक स्टेट चेंज हुई है, क्योंकि उसका प्रेशर भी चेंज हुआ है, वॉल्यूम भी चेंज हुआ है, टेम्परेचर भी चेंज हुआ है। व्हेन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस, वी से दैट द थर्मोडायनेमिक स्टेट हैज़ चेंज्ड। तो किसी एक के चेंज होने पर नहीं बोलेंगे क्या, तब भी बोलेंगे। ठीक है, सो PVT ये वेरिएबल को हमको ध्यान देना है। अगर इसमें से कोई चेंजेस हमको दिखाई पड़ते हैं, देन वी कैन से द थर्मोडायनेमिक स्टेट हैज़ चेंज्ड। ठीक है, सो ये जो एग्जाम्पल था इसको याद रखिए, तो आपको ये थर्मोडायनेमिक स्टेट चेंज क्या होता है ये आपको पता रहेगा। इसमें से प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इसको हम वेरिएबल बोलेंगे, बिकॉज जो थर्मोडायनेमिक स्टेट में चेंज इसको बोलते हैं उसमें बेसिकली प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में ही चेंज होता है, तो इसको PVT को हम वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। नाउ विल सी व्हाट इज हीट। तो जैसा हमने बोला था, क्या टेम्परेचर एंड हीट आर सेम? तो इसका जवाब है नहीं। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ समथिंग, मेजर ऑफ हीट, कितनी हीट उसके अंदर है उसको मेजर करेंगे। 23, थोड़ा आवाज़ है, एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हम कंटिन्यू करेंगे। हीट जो है, हीट इज़ नॉट द टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर सेम नहीं है। टेम्परेचर मेजर करता है कि कितनी हीट वहाँ मौजूद है। सो हीट इज़ बेसिकली इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफ़र होने का तरीका है। हीट अपन बोलते हैं कि बाहर आ रही है, तो इसका मतलब एनर्जी एक्चुअली बाहर निकल के आ रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट इज़ अ फॉर्म, हीट इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। और टेम्परेचर जो है उसको अब हमको ये बताता है सिर्फ कि कितना उसके अंदर हीट मौजूद है। तो हीट का रहना ये टेम्परेचर से पता चलता है, लेकिन हीट निकलना मतलब ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो चेंज इन TS। अब TS क्या है? तो एक अपन सिस्टम मान के चल रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो अगर मान के चले A एंड B ये दो बॉडीज़ है, इन दो बॉडीज़ को मैंने सिस्टम बोल दिया है, और बाहर जो भी चीज़ें है उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे। सो सराउंडिंग का टेम्परेचर TE है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग मतलब एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, आपको समझाया था मैंने। सो TE एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, और सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो TS है। T से पता चल रहा है टेम्परेचर, S से पता चल रहा है सिस्टम, E से पता चल रहा है एनवायरनमेंट। तो TE इज़ द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, TS इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ये दो चीज़ें हैं। नाउ हियर चेंज इन TS और TE कॉज ड्यू टू चेंज इन एनर्जी, द मीडियम इज हीट। मतलब TS और TE, दैट इज TS टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, और TE दैट इज टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, दोनों में भी अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी की वजह से हो रहे हैं, है ना। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी किसी भी प्रकार से हो सकती है। जैसे
अगर मान के चलेंगे कि ए और बी का टेम्परेचर, इसके जैसे हमने पहले पढ़ा, सिस्टम का टेम्परेचर अगर कम है एनवायरनमेंट से तो एनर्जी एनवायरनमेंट से अंदर जाएंगी सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे हीट ट्रांसफर हुई है फ्रॉम एनवायरनमेंट टू सिस्टम, ठीक है। सो इसमें चेंजेस हुए, लेकिन टी जब अपनी एनर्जी लूज़ कर रहा है, मतलब एनवायरनमेंट जब अपनी एनर्जी लूज़ कर रहा है तो टी की वैल्यू कम आएंगी, कम हो जाएंगी। आप बोलेंगे सर ऐसा होता नहीं है, ऐसा ऑब्जर्वेबल इसलिए नहीं है क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टम। सिस्टम में चेंज इन टेम्परेचर ऑब्जर्वेबल होता है क्योंकि सिस्टम बहुत छोटा होता है। सो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना, ये होगा। सो ड्यू टू चेंज इन एनर्जी मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट है। द मीडियम इज हीट, मतलब किस फॉर्म में ये एनर्जी एक दूसरे की तरफ जा रही है, मतलब टी से टी एस में किस फॉर्म में जा रही है, तो इन टर्म्स ऑफ हीट। अगर टी एस का टेम्परेचर मतलब सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है और वो अपनी हीट लूज़ कर रहा है एनवायरनमेंट में, तो टी एस से भी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है एनवायरनमेंट में, मतलब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा और सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा अगर हीट सिस्टम में से एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र होगी तब, यहाँ से अगर टी में जाएगी तब, ठीक है। सो दिस इज हीट, हीट इज़ अ मीडियम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, हाँ, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है। हीट इज़ नॉट टेम्परेचर, ओके। पॉजिटिव एनर्जी कब होती है, व्हेन वी से द पॉजिटिव एनर्जी। अच्छा, एनर्जी का इस केस में सिंबल हम Q मान के चलेंगे, तो Q कब पॉजिटिव होता है, Q मतलब दिस Q, ये पॉजिटिव कब होता है, मतलब ग्रेटर देन जीरो कब होता है, तो ये तब होता है ग्रेटर देन जीरो जब सिस्टम गेन्स द एनर्जी, सिस्टम को एनर्जी मिले तब Q को पॉजिटिव माना जाता है। सिस्टम क्या होता है, हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा, सिस्टम के पास अगर एनर्जी आ रही है तो उसको हम Q को पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन एनर्जी तभी आएंगी जब सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा एज कम्पेयर टू एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट जो होता है बाहर का, ये हमारा सिस्टम है, इसके बाहर जो है वो एनवायरनमेंट है, उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, सिस्टम का टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो जब अपन बोलेंगे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है सिस्टम का कम है, तो जो एनवायरनमेंट है अपनी हीट को सिस्टम में डालेगा। कब तक डालेगा, जब तक सिस्टम और एनवायरनमेंट सेम लेवल पे नहीं आ जाते। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है, हीट गेन कर रहा है ना, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट गेन कर रहा है। जब ये गेन कर रहा है तो Q को हम बोलेंगे पॉजिटिव। सो Q इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज Q इज पॉजिटिव इन दिस केस। गॉट इट। अच्छा, ये भी बता दो मैं आपको, शायद ये बुक में डायग्राम उल्टा दिया है। स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो नया बुक है उसमें एक थोड़ा सा उन्होंने फंबल किया हुआ है, डायग्राम्स इसका और ये डायग्राम एक्सचेंज हुआ है, थोड़ा उसका अलर्ट रहिए आप लोग। देन नेगेटिव एनर्जी फ्लो। नेगेटिव एनर्जी फ्लो का मतलब ये है कि जैसा अभी हमने देखा कि सिस्टम में एनर्जी गेन किया और वो इक्विलिब्रियम में आया, इस केस में सिस्टम एनर्जी ज़्यादा रहेंगी, इस केस में सिस्टम की एनर्जी, सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम रहेगा, तो सिस्टम क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा। कहाँ देगा वो, एनवायरनमेंट को। तो एनवायरनमेंट तो बहुत बड़ा है, ज़्यादा गेन नहीं करेगा, लेकिन ये एनर्जी लूज़ करके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसने ज़्यादा एनर्जी थी, एनर्जी लूज़ की, इसलिए इसको बोलेंगे नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। सो नेगेटिव एनर्जी फ्लो इस केस में TS कब, जब ये तब पॉसिबल है जब TS का टेम्परेचर ज़्यादा है TE से, ठीक है। सो Q इस केस में लेस देन जीरो रहेगा, इट विल बी नेगेटिव, ठीक। इसके बाद है नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कब नहीं होगा, अभी आप सब लोग इतने समझदार तो है ही कि आपने गेस कर लिया होगा, फिर भी मैं बोल दूँ एक बार कि कभी तब एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगा जब दोनों ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है ना। हीट ट्रांसफ़र होने के लिए इक्विलिब्रियम नहीं रहना ज़रूरी है। अभी अगर इक्विलिब्रियम में है तो ना ये इधर एनर्जी भेजेगा ना ये इधर एनर्जी भेजेगा इन टर्म्स ऑफ हीट, ठीक है। सो देयर विल बी नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट और एनर्जी व्हेन देयर इज़ अ इक्विलिब्रियम। मतलब TS इज इक्वल्स टू TE, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, when TS is equals to TE, then Q will be equal to 0. There will be no transfer of heat or energy. यहाँ तक ये पोर्शन ख़त्म हुआ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन को हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही आगे के पोर्शन पूरे समझ में आने वाले हैं हमें, तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। नाउ इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमको पता है। लेट अस कंसीडर अ गैस, एक गैस है
उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मॉलिक्यूलर केओस में होते हैं, उनके अंदर कंटिन्यूसली काइनेटिक एनर्जी होती है। दे आर, अगर वो दूर से देखने पर कोई गैस हमको बिल्कुल स्टेबल शांत नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे कंटिन्यूसली मोशन चालू है, दैट एनर्जी इज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। अगर वो गैस हमारा सिस्टम है तो वी कैन से दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसको इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम बोलेंगे। मैं थोड़ा सा ये पोर्शन मिटा दूँ ताकि मैं कोई डायग्राम बना के आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो हम एक कंसिडर करेंगे कि एक गैस है और ये पिस्टन है, दिस इज़ अ पिस्टन, और यहाँ जो है वो गैस मौजूद है। ठीक, नो पिस्टन ही क्यों सर, तो उसको भी समझेंगे। पिस्टन आगे पीछे मूव हो सकता है, इट कैन कॉम्प्रेस द गैस, इट कैन रिलैक्स द गैस, दोनों चीज़ें कर सकता है पिस्टन, इसलिए हमने पिस्टन वाला कॉन्सेप्ट लिया है। लेकिन पिस्टन अभी के लिए मान के चलिए कि नॉट मूवेबल है ना, पिस्टन इज़ नॉट मूवेबल, ऐसा मान के चल रहे इस वक्त, है ना। तो हम इसकी इंटरनल एनर्जी किस प्रकार से बढ़ा पाएंगे, तो वन ऑफ द वे इज़ बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी को डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, गैस के अंदर, तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगी और अंदर जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जी थी वो और तेज़ हो जाएंगी और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उनमें आ जाएंगी। तो हम इसकी एनर्जी बढ़ा सकते हैं बाय सप्लाइंग सम एक्सटर्नल एनर्जी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बर्नर लगा दिया, हमने एक बर्नर यहाँ लगा दिया और ये बर्नर जो है ये इसको हीट दे रहा है, ये हीट लेके खुद एकदम गर्म हो जाएगा और हीट लेके एकदम काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाएंगी, इंटरनल एनर्जी एकदम तेज़ हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो ये तो अब तक हमने पढ़ा सर, इसमें नया क्या है, नया ये है सेकेंड वे कि हम बाय परफॉर्मिंग वर्क ऑल्सो वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। कैसे, तो हम मान के चलेंगे कि हमने इस बर्नर को बंद कर दिया, अभी बर्नर नहीं है, थोड़ा शांत होने दिया, सब इक्विलिब्रियम में आ गया है, तो अभी एनवायरनमेंट एंड लेटेस्ट से गैस भी इक्विलिब्रियम में है, मान के चलते हैं। फिर हमने पिस्टन को पुश किया, मतलब पिस्टन को हमने सिस्टम पे हमने वर्क परफॉर्म किया, हमने सिस्टम पे वर्क परफॉर्म करने के लिए पिस्टन को पुश किया। तो पिस्टन पुश किया तो वॉल्यूम इसका कम हुआ, तो हमको ये ऑब्जर्व होगा कि जब इसका वॉल्यूम कम हुआ, जब हमने इसको पुश किया है तो इसका टेम्परेचर बढ़ा है, मतलब इसके अंदर एनर्जी आई है। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने का दूसरा कारण क्या है कि हमने यहाँ वर्क परफॉर्म किया, हमने इसको पुश किया पिस्टन को, इसकी वजह से अब उनका मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज हो गए, तो उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, हीट बढ़ गई, है ना, उनके अंदर स्ट्राइकिंग, है ना, कोलिजन जल्दी जल्दी होने लग गया, तो हीट उसके अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने का दूसरा कारण जो है वो वर्क हमने परफॉर्म किया वो है। तो हमने और एक तरीका करके देखा, जब हमने पिस्टन को पुश किया था तो पुश करने पर ये सेकंड पोजीशन थी उसकी पिस्टन की, पुश किया तो सारी गैसेस जो है वो कॉम्प्रेस हो गई, तो हमको पता चला कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया है क्योंकि उसके अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। फिर हमने इस पिस्टन को वापस थोड़ा सा लूज़ कर दिया और पीछे लेके चले गए, तो हमको ये ऑब्जर्व हुआ कि जब गैस रिलैक्स हो गई तब अपना टेम्परेचर भी उसने लूज़ किया और टेम्परेचर कम हुआ। ठीक है, तो हमको ये पता चल रहा है कि पिस्टन के पुश करने से इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है और पिस्टन को पीछे ढकेलने से, मतलब गैस को रिलैक्स करने से इंटरनल एनर्जी कम भी हो रही है। तो इससे हमको ये प्रूव होता है कि बाय परफॉर्मिंग द वर्क ऑल्सो वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये पिस्टन का मोशन, पिस्टन को पुश करना या पिस्टन को रिलीज़ करना, ये एक प्रकार का वर्क है जो हमने परफॉर्म किया ऑन द सिस्टम, जिसकी वजह से जो भी चेंजेस आपको समझाए मैंने, ये चेंजेस हुए। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमने अभी समझा है। आगे जाके जो भी लेक्चर्स, जो भी वीडियोस हम बनाएंगे उसमें हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। सो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। आई होप आज का भी लेक्चर आपको समझ में आया है, आज का वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया वो आपको समझ में आया है। इफ़ इट इज़ सो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ डिसलाइक, नो इश्यूज़। एंड कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई चेंजेस चाहिए वीडियो के तरीके में, प्लीज़ बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय।